जय श्री कृष्ण। आतुर हमरे रमण बिहार, हम हैं रमण बिहारी के। आतुर हमरी यमुना मई, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यार, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी से। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। प्राणी मात्र की इच्छा है कि मुझे सुख हो, और मुझ
मुझे दुख न हो। सुखम में भूयात दुखम में न हो। तो ये जो जीव मात्र की इच्छा है, ये किसी शास्त्र से पढ़ के नहीं आती, ये किसी की प्रेरणा से भी नहीं आती, ये देखा देखी भी नहीं आती। ये मनुष्य क्यों, जीव मात्र की स्वाभाविक इच्छा है। छोटे बालक को भी देखो, उसकी भी इच्छा होती है मुझे सुख मिले, मुझे दुख ना मिले। वो हंस करके अपनी स्वीकृति और रो करके अपनी अस्वीकृति बताता है। थोड़ा बड़ा होने पर प्रतिकूल परिस्थिति देख के भाग जाता है, अनुकूल परिस्थिति देख करके दौड़ के चला आता है। बालक में भी है, वृद्ध में भी है, युवा में भी, स्त्री में है, पुरुष में भी है। अरे माय डियर, जीव मात्र में है। खटमल को भी अगर दबाने की चेष्टा करो तो प्राणपण से भागता है। लोग मल के कीट का उदाहरण देते हैं। मल का कीट भी भागता है प्राण बचाने के लिए, मुझे दुख न हो। तो ये स्वाभाविक इच्छा है मनुष्य की कि मुझे सुख हो, मुझे दुख न हो। तो ये शास्त्र का कोई निर्देश नहीं है कि आप इच्छा करो कि मुझे सुख हो, या आप इच्छा करो कि हमें दुख न हो। ऐसा गुरुजन भी यही बताते हैं। उनकी कोई प्रेरणा नहीं है कि तुम सुखी होने की इच्छा करो, तुम दुखी होने। मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति ये उसके सच्चिदानंद रूप की, वास्तविक रूप की द्योतक है। आनंदाद वै इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद हमारा स्वरूप है। हमारी उत्पत्ति आनंद से हुई है, लेकिन आनंद से हमारी उत्पत्ति होने पर भी हम दुखी दिखाई पड़ते हैं। और सुखी भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दुखी दिखाई पड़ते हैं। सुख आपका स्वरूप है, आपको सुख कहीं से लाना नहीं। दुख इंपोर्टेड है, बाहर से लाया गया है, या अपने अनुभव का विषय बनाया गया है। दुख हमारे स्वरूप का आकार नहीं है। तो इसलिए यदि हम दुखी होते हैं तो ये हमारा स्वरूप नहीं है। दुख हमारा बनाया हुआ है, हमारे स्वरूप में दुख नहीं। आनंद हमारा स्वरूप है, स्वच्छता हमारा स्वरूप है, मलिनिमा आयातित है, लाई गई है। कमीज हमारी स्वाभाविक रूप से
स्वच्छ है, उसमें अगर मलिनता है तो बाहर से लाई गई है। कोई ऐसी चिपचिपाहट वाली वस्तु है जिसके कारण धूली के कण उसमें चिपक गए हैं, तो हमको सफाई नहीं डालनी है उसमें, हमको मल उसमें से निकाल देना है। मल निकल जाते ही हमारी कमीज स्वच्छ हो जाती है। तो कमीज को स्वच्छ नहीं करना है, मलिनिमा का निवारण करना है। मलिनिमा का निवारण करने के लिए जिसके कारण धूली के कण हमारी कमीज में जमे हैं, उस चिपचिपाहट को निकाल दो, उस चिपकने वाले गुण को दूर कर दो। तो चिपकने वाला गुण दूर होते ही धूली के कण अपने आप जल से साफ हो जाते हैं। कि जितने भी डिटर्जेंट हैं, साबुन हैं, ये सब के सब गंदगी को दूर नहीं करते हैं, ये केवल चिपचिपाहट को, ये चिपकने वाले गुण को निवृत्त करते हैं, दूर करते हैं। चिपचिपाहट के दूर होते ही जल से अपने आप स्वाभाविक रूप से मिट्टी के कण या और जो गंदगी के कण है वो निवृत्त हो जाते हैं। तो डिटर्जेंट केवल चिपचिपाहट को, जो चिपकने वाला गुण है उसको निवृत्त करते हैं, तो कमीज हमारी अपने आप स्वच्छ हो जाए। स्वच्छता ऊपर से डालनी नहीं, स्वच्छता कमीज का स्वरूप है। पवित्रता, स्वच्छता हमारा स्वरूप है। मलिनिमा आयातित है, इस मलिनिमा को निवृत्त करने के लिए चिपचिपाहट को दूर करना पड़ेगा। तो ये जो दुख हैं, ये सब के सब हमारे पैदा किए हुए, हमको इन दुखों से निवृत्ति करनी है। आनंद तो हमारा स्वरूप है, बाहर से आनंद नहीं आता है, आनंद हमारा स्वरूप है। तो हमको हमारे स्वरूप की अनुभूति हो, आनंद की, और आनंद की अनुभूति में जो बाधक हैं, दुख की अनुभूति, इस अनुभूति का हमको निवारण करना है। तो ये निवारण कैसे होगा? पहले तो हमको मालूम पड़े कि हमारे दुख का कारण क्या है। दुख का कारण ज्ञान हो जाने पर उस कारण की निवृत्ति कैसे हो? जैसे ही कारण की निवृत्ति होगी, कार्य की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। हमको अपने दुख के कारण की निवृत्ति करनी है, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ये आपको ही करना होगा।
क्योंकि ये आपके स्वरूप में जबरदस्ती चिपका हुआ है, उसका अंश नहीं। तो इसीलिए पहले हमको शास्त्र के द्वारा जानकारी मिले कि कौन सी वस्तु हमारे सुख में बाधक है और उस बाधक की निवारण का उपाय क्या है, ये चीज मालूम हो जाए। तो इसी को हम समझ लेंगे कि ज्ञान हो जाए। हमको ज्ञान हो जाए कि हमारे दुख का कारण क्या है। तो दुख के कारण की जानकारी होने पर हम उस दुख निवारण का उपाय ढूंढेंगे, स्वयं ढूंढेंगे या फिर किसी जानकार व्यक्ति से पूछेंगे इस कारण की निवृत्ति कैसे होगी। आप इन्हीं को दूसरे शब्दों में ज्ञान और वैराग्य कह सकते हैं। वैराग्य बाहर से नहीं लादा जाता है, वैराग्य अंदर से जागृत होता है। वैराग्य का तात्पर्य है विगतः रागा यस्मात्, जिसके अंदर से राग समाप्त हो गया है। राग ही चिपकने वाली वस्तु है, चिपकाने वाली वस्तु। इस राग की निवृत्ति हमको करनी है। जिस राग के कारण दुख हमसे चिपक गए हैं, जिनके कारण हमको सुख की अनुभूति नहीं है। तो ये चिपचिपाहट वाली वस्तु राग है। तो राग की निवृत्ति के लिए वैराग्य चाहिए। तो पहले ज्ञान आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण का स्वरूप सुख है और दुख हमने इसमें ऊपर से लादा है। पहले तो ये जानकारी चाहिए, और ये जानकारी होने के बाद जब पता चल जाए तो मनुष्य चेष्टा करेगा। पहले मन में सोचेगा कि यह हानिकारक वस्तु है, इससे दूर होने का हमको उपाय करना है। जब ये सोच लेगा तब प्रयास करेगा कि किस प्रकार से इस दुख के हेतु का निवारण हो, निवृत्ति हो। तो इसीलिए ये मोक्ष पाने के लिए ही ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए माय डियर। संसार में रहने के लिए भी ज्ञान वैराग्य आवश्यक है। क्या हमको भोजन करना है, क्या हमको भोजन नहीं करना, अगर इसका हमको ज्ञान नहीं है तो बिना ज्ञान के हम कैसे ग्रहण या त्याग करेंगे। संग्रह और त्याग जानकारी के बाद ही होता है। तो इसीलिए पहले जाना, पहले ज्ञान आवश्यक है। तब इसके बाद जीव के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि भाई हमारे दुख का कारण ये है, हमारे सुख के आवरण का ये हेतु है, इसको निवृत्त करना है। तो जब तक हमको ये ज्ञान नहीं है कि ये हानिकारक है और इस हानिकारक वस्तु से हमको बचना है या इसको दूर करना है,
जब तक ये इच्छा नहीं होगी तब तक उनके निवारण का उपाय भी नहीं होगा, यत्न भी नहीं होगा। तो इसलिए पहले जानकारी चाहिए, फिर इच्छा चाहिए और फिर इसके बाद क्रिया चाहिए। ये जानाति, इच्छति और क्रियते, ये सृष्टि के मूल में है। आप सृष्टि के अंश हैं, इसलिए आपने परमात्मा के मन में जब इच्छा हुई थी, एको हम बहुश्याम प्रजाये, तब उनने अपने में माया शक्ति का, अब हम शब्द बड़ी सावधानी से प्रयोग करें, आरोपण किया, स्वीकार किया। और जब ये माया शक्ति आई, उसमें स्पंदन हुआ, तब ये क्रिया हुई, सृष्टि। वही हमारी स्थिति है। तो हमारे प्रत्येक कार्य का हेतु ज्ञान है। ज्ञान के बाद ये वस्तु हमारे अनुकूल है या ये वस्तु हमारे प्रतिकूल है, ये जान करके इच्छा हुई ये प्रतिकूल वस्तु है, ये दूर हो, और ये अनुकूल वस्तु है, ये हमको प्राप्त हो। तो फिर इसके बाद ही वो चेष्टा में लगेगा, बालक भी लगेगा, वृद्ध भी लगेगा। अरे और तो और जिनको हम लोग पागल समझते हैं ना, उनके मन में भी इच्छा आती है। हमारे बहुत अच्छे संत, बड़े दिव्य महापुरुष, काशी परमान जी महाराज नाम उनका परमात्मा था, लेकिन उनके बड़े पवित्र महात्मा, किसी प्रारब्ध से उनको कुछ दिनों के लिए ये नाटक भी करना पड़ा। तो हम उन दिनों की अनुभूति उनसे पूछते थे और तब वो हमको बताते थे कि महाराज उस समय भी हमको ज्ञान था, अब जितना था उतना, ये वस्तु अनुकूल है और ये वस्तु प्रतिकूल है, तभी हम कहीं भाग जाते थे और कहीं दौड़ के आ जाते थे। तो इसलिए अज्ञानी भी, जिसको हम लोग अज्ञानी बच्चे, पूर्ण अज्ञानी तो कोई है ही नहीं, उनको भी मालूम है कि ये प्रतिकूल वस्तु है, इससे दूर हो, अनुकूल वस्तु है, इसको प्राप्त करने की चेष्टा। हमारी समस्त साधनाएं इसी हेतु से। बस मनुष्य का विवेक कितना पुष्ट है। विवेक माने संसार में दो वस्तु जो मिलके आई हैं, उनको अलग अलग करने, पहले समझने का, फिर अलग अलग करने का जो ज्ञान है, इसी को विवेक कहते हैं। जैसे हंस जल को और दूध को अलग अलग करता है, तो नीर माने जल, क्षीर माने दूध, नीर क्षीर विवेक, ये हंस का काम है। तो विवेक का तात्पर्य है कि हमको ज्ञान हो कि क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। अब जिसका जितना अधिक विवेक पुष्ट होगा, उतना ही अधिक उसका आचरण, मान विवेक जितना पुष्ट होगा, ज्ञान जितना पुष्ट होगा, उतना पुष्ट विवेक होगा और उतना ही पुष्ट फलदा उसका आचरण होगा। अब अगर किसी को ज्ञान नहीं है
कि हमको डायबिटीज हुई है, तो माय डियर, अब आम का सीजन चल रहा है और इस समय के आम तो बड़े मीठे होते हैं। वो क्या बात है, ये बात तो रोड़ी में बहुत भगवान ने कृपा की आमों की, ठाट से खाएगा। उसको लगता है कि आम में अनुकूल बुद्धि है, इसलिए उसको खाता है, वो ठाट से खाता है। एक जमाना था जब हम पूरी पूरी एक बाल्टी जल में भरी हुई आम की जय श्री कृष्ण कर जाते थे, पूरी पूरी बाल्टी। अब एक आम देते समय 3 बार हमारे गुरु लोग सोचते, एक आम तो थोड़ा कर सकते, विवेक हो गया ना कि भाई डियर ज्यादा आम खाओगे तो बस इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो किडनी खराब होगी, लिवर फंक्शन खराब होगा, बीमार हो जाओगे, डायलिसिस करानी पड़ेगी। ये सब प्रमाद के कारण है, ये हमारे ये ज्ञान के कारण है, हमारी भूल के कारण ये डायलिसिस, ये किडनी खराब होना, ये लिवर खराब होना, ये हमारे प्रमाद के कारण है। इसका कोई दूसरा हेतु नहीं है। ये अलग बात है किसके शरीर की कितनी कैपेसिटी है शुगर को बर्न करने के, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक बार मालूम हो गया भगवान ने बहुत दिव्य मशीन बनाई, विश्वास करो हमारे जितने बड़े बड़े डॉक्टर वो आश्चर्यचकित हैं, ये भगवान का क्रिएशन। इतने बड़े बड़े 200 तमाशे लगा दिए यहाँ, पेट से शुरू करते काम करना और अंतिम समय तक काम करते रहते हैं। अगर सुरक्षित रखे जाएं तो निकाल करके दूसरे को लगा दो तो वहां भी काम करते हैं। ऐसा बढ़िया फिल्टर भगवान ने बनाया है। उतना बड़ा फिल्टर बनाने के लिए कितनी बड़ी डायलिसिस मशीन होती है, आप लोगों ने देखी होगी, और कैसे यहाँ कट लगा करके और सर्कुलेशन करते हैं। सावधान रहे, भगवान ने हर चीज बहुत एक्स्ट्रा बनाई। 2-2 किडनी दिए, किडनी कितनी सामर्थ्य है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे वो शरीर उपस्थित है। अब उनका प्रारब्ध होगा, कुछ किडनी में प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन के द्वारा वो किडनी निकाल दी गई जो अच्छी थी, जो खराब किडनी थी वो रह गई, तो एक किडनी तो गई, और दूसरी जो खराब थी उसको क्या, चौथाई किडनी, चौथाई किडनी से आज 50 वर्ष से तो हम देख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बढ़िया चलना फिरना, खाना पीना, भजन करना, सेवा करना, पढ़ना पढ़ाना, सब 1/4 किडनी में कम से कम 50 साल से तो हम देख रहे हैं। ऐसी सुंदर मशीन परमात्मा ने हमको दी है, हम उसको अब्यूज करते हैं क्योंकि हम विवेक का प्रयोग नहीं करते। विवेक करो कि भाई अब तुम्हारा समय गया आम खाने का, अब थोड़ा बंद करो या कम करो, लिमिट में लो, उसका इलाज करो। लोग ध्यान, हमारे ये बातें फिर आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, समय हो गया। हमारे एक बड़े थे संत थे, उनको गुटखा खाने की आदत थी। हमने मना किया, हमारे सामने किया, लेकिन पीछे उनके गुरु भाइयों ने कहा भैया गुटखा छोड़ दो। 2 बार भगवान ने उनको ठीक किया, तीसरी बार कहा उनके बड़े निकटवर्ती भाइयों ने, शास्त्र का हिसाब मैं नहीं कह रहा हूं, एक थाली दिखाते थे, इतना प्रेम, गंगा के किनारे ले गए, तुम यहाँ संकल्प करो मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन गुटखा नहीं छोड़ूंगा। माय डियर,
ऐसा लगता है कि मर जाएंगे तो आराम से छुट्टी हो जाएगी। अगर सुख से मृत्यु हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। मैं तो कई बार कहता हूँ, यात्रा करे तो हवाई जहाज से करे, जो उठे वहां पहुंच गए, और मरे तो हार्ट अटैक से मरे। जय श्री कृष्ण। हमारी छुट्टियों पीछे रोता गाता रहे संसार, हमको क्या है। लेकिन ऐसी जब मृत्यु नहीं होती है, जब कुछ कैंसर हो जाता है या कुछ इस तरह की गड़बड़ बात हो जाती है तो कितना कष्ट होता है। तब ध्यान आता है कि उस समय अगर बात मान ली होती, मर जाएंगे लेकिन गुटखा नहीं छोड़ेंगे। आखिर वो छूटा तो गुटखा, विवेक से छोड़ देते तो नहीं छोड़ना इस तरह पड़ता। और अब कितना कष्ट हुआ है हमने अपनी आंखों से देखा। इतना देखते हुए भी लोगों को वैराग्य नहीं आता। अभी भी खा रहे गुटखा को, सामने दिख रहा। यही जीव का अज्ञान। शास्त्र की सुनता नहीं, जिनका अनुभव उनकी मानता नहीं है। तो शास्त्र कोई अलग से बात नहीं करता है, वो केवल तुमको बता देता है कि ये हानिकर है, ये तुम्हारे लिए लाभकर है। तो संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। ये संग्रह और त्याग, इसको ग्रहण करो, इसको छोड़ो। इसके ज्ञान के लिए सत्संग है, शास्त्र है, अनुभूति है। तो हम सब चाहते सुखम में भूयात्, दुखम में मा भूत्। लेकिन इसका और कोई उपाय नहीं है माय डियर। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ही आप सुखी हो सकते हो, दुखी हो सकते हो। चॉइस इज योर्स। शास्त्र दुर्जन को रास्ता बता देते हैं, चलना तो जीव को अपने आप पड़ेगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको ज्ञान नहीं है, जानते हुए नहीं करते हैं, जानते हुए बचने की चेष्टा नहीं करते हैं। क्या करना जानते हुए भी। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। तो वही वो चिपकने वाली वस्तु केनापि देवेन हृदय स्थितेन। ऐसा कोई देवता है जो हमको अंदर बैठ करके जैसा करा रहा वैसे कर रहे हैं। कौन सा देवता है? चलो कल अपने लोग विचार करेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करें। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आचार्य गुणसहित ऋषि कुमारों को वंदन करता हूँ। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं या विज्ञान के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका अभिनंदन करते हुए आपकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि